वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स बेनिफिट्स फॉर एजुकेशन कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल है अगर आप अपने एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। तो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफर्स स्पेसिफिक टैक्स असिस्टेंस टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक एजुकेशन एक्सपेंस टू प्रमोट एजुकेशन। सरकार ये कह रही है कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कि जिससे कि आप एजुकेशन पे खर्चा करें और आपको टैक्स का भी लाभ मिले, जिससे कि आपको बहुत कुछ फ़ायदा भी होगा। तो पहला हम बात करते हैं टैक्स डिडक्शन ऑन ट्यूशन फीस अंडर सेक्शन 80C कि आपको भाई ट्यूशन फीस अगर कोई भी एसएससी पे करता है अपने बच्चों की, तो उस पर आपको क्या लाभ मिलेगा कि भाई द पेरेंट कैन क्लेम डिडक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस पेड फॉर हिज और चिल्ड्रन टू अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80C अप टू 2 चिल्ड्रन मैक्स 1.5 लाख रुपीज़। वो कह रहे हैं कि पेरेंट को अपने डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी वो ट्यूशन फीस पेड करेगा हिज और हिज अपने बच्ची और बच्चे के चिल्ड्रन के स्कूल फीस पे, कॉलेज फीस पे, यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी और पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन में अगर वो अपना खर्चा करते हैं तो उसके केस में उनके 2 चिल्ड्रन तक की डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख तक की मिल सकती है। अब नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर इफ टैक्स पेयर वांट टू क्लेम अ टैक्स डिडक्शन फॉर ट्यूशन फी देन दे मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अगर आपको टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को अगर टैक्स डिडक्शन लेनी है ट्यूशन फीस की, तो क्या उसको ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए और एक एचयूएफ होना चाहिए। तो वो एक सर इंडिविजुअल ले सकता है, अनडिवाइडेड फैमिली अगर उसका कोई मेंबर है वो भी कर सकता है। लिमिट है 1.5 लाख मैक्स, मतलब 1.5 लाख तक की वो लिमिट ले सकता है। अब आते हैं डिडक्शन ऑन हुज एजुकेशन, भाई किसकी एजुकेशन पे उसको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन द एलिजिबल एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स चिल्ड्रन। नो डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन द फीस पेड टू एजुकेट एनीवन एल्स इंक्लूडिंग टैक्स पेयर और हिज और स्पाउस। वो कह रहे हैं कि जो भी होगा टैक्स पेयर के बच्चे होंगे उसी को डिडक्शन मिलेगी, वरना किसी और भी मतलब किसी और को एजुकेट करने के लिए उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। पर उसमें क्या होगा, इंक्लूड टैक्स पेयर और हिज और स्पाउस, मतलब उसके टैक्स पेयर खुद भी हो सकता है और स्पाउस भी हो सकता है, उस दोनों को मिल जाएगी। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। एवरी ईयर मतलब कि जब जब वो खर्चा करेगा, जितने साल तक वो खर्चा करता रहेगा अपने बच्चों की एजुकेशन पे, ट्यूशन फी पे, तो उतने साल की उसको रिडक्शन मिलती जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E में क्या है कि एजुकेशन, ई से पता लग रहा है कि एजुकेशन कि आप अपने एजुकेशन पे खर्चा करेंगे तो आपको कितने साल या कितने अमाउंट पे कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, वो पढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन Interest paid on education loan paid on higher, including vocational studies, can be claimed as a deduction from the taxable income under section 80। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो भी वो एजुकेशन लोन पे वो पे करेंगे, रीपे करेंगे, उतने उतने अमाउंट की उसको डिडक्शन मिलती जाएगी। और इसमें क्या है कि उसमें वोकेशनल स्टडीज़ भी आ जाएंगे, तो इसमें हायर एजुकेशन भी आ जाएगी, वोकेशनल भी आ जाएगी। अब क्या होगा, किस पे करेंगे, ऑन देमसेल्व्स और ऑन द बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, स्पाउस एंड स्टूडेंट हु आर देयर लीगल वार्ड, मतलब कि किस किस पे वो खर्चा करेंगे, उसका रिपेमेंट कर सकते हैं लोन का। कौन कौन से उस पर, चिल्ड्रन खुद के, स्पाउस बीवी के, और स्टूडेंट जो उसका लीगल बॉडी यानी कि उसका अगर वो उसका लीगल हेयर है तो वो उस पर वो कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है कि एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इफ टैक्स पेयर वांट्स टू क्लेम अ टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। अब उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, पहले तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल को ही वो मिलेगी। अब लिमिट के बारे में बात करते हैं। लिमिट है कि देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम अंडर सेक्शन 80E। मतलब कि आपका कोई इसमें लिमिट सेट नहीं करी गया है, आपको डिडक्शंस वो मिलेंगी जितना आप इंटरेस्ट पे रीपेमेंट करेंगे, वो भी 8 साल तक आपका जितना भी होगा उस पर इंटरेस्ट, मतलब असेसमेंट ईयर 8 असेसमेंट ईयर तक आपको डिडक्शंस मिलती जाएगी इंटरेस्ट की, जो कि आप रीपेमेंट करेंगे। अब वो आता है डिडक्शन अवेलेबल ऑन हुज एजुकेशन। डिडक्शन किस पे मिले, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन बाय द इंडिविजुअल फॉर, अब वो पे करेगा तो बीवी के लिए कर सकता है, सेल्फ कर सकता है, चिल्ड्रन और पर्सन फॉर हुम ही और शी इज द लीगल गार्डियन, मतलब कि उसका जो भी बंदा होगा लीगल गार्डियन उसके लिए भी वो पे करेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की। अब आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन कैन बी क्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 8 असेसमेंट ईयर्स और टिल द लोन अमाउंट इज रीपेड विच एवर इज अर्लियर, मतलब कि अगर 8 साल तक, अगर आपका 8 साल से ज़्यादा का लोन है तो आपको 8 साल तक की ही मिलेगी, अगर 8 साल से कम का लोन है तो आपको उतनी ही मिलेगी जितना आप लोन अमाउंट का रिपेमेंट कर देंगे। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, एजुकेशन का एक्सपेंस करने पे आपको कितना बेनिफिट होगा एक टैक्स पेयर को
इंडिविजुअल हो या एच हो, दोनों के बारे में हमने बात करी है इस वीडियो में। 80EC और 80E में बात करी है कि भाई आपको अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो अपने बच्चों की या कोई भी आपका गार्डियन हो, बीवी हो, तो उस पर कितना आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो यही था छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आपको टैक्स बचाने के तरीके बताता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, नियर फ्यूचर में आपको मैं एक इनकम टैक्स, TDS, GST, अकाउंटिंग और टैली से रिलेटेड वीडियोस या कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, जो कि अभी बहुत ही नियर फ्यूचर में आ जाएंगे और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।